देखिए बच्चे सभी पढ़ते हैं, पूरे सिलेबस सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पर जो सबसे ज्यादा रिवीजन करेगा, सबसे कम टाइम में ज्यादा रिवीजन करेगा, वही सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है। 15 या फिर 20 पेजेस का हो सकता है, उसे आपने 2 पेज या 3 पेज में कंप्लीट कर दिया। जी हाँ बच्चों, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है कॉम्पिटिटिव या फिर अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपके पास एक बेहतरीन नोट्स होना बहुत जरूरी है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मैं स्टेट टॉपर बना, कैसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे, कैसे मैंने अपना रिवीजन किया था, जिससे कि मैंने फाइनली अपना गोल अचीव किया। सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके आप भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए टॉपर कुछ नया नहीं करता, बस वो सारी चीजों को नए तरीके से करता है। आई होप आप इन सारी चीजों को नोट करेंगे और इन स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और एक अच्छा नोट प्रिपेयर करेंगे। देखिए कभी भी एग्जाम जब आता है ना, सभी बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पर सबसे जरूरी होता है कि आप कितना रिवाइज कर लेते हो। जितनी बार आप सिलेबस रिवाइज करोगे उतने ज्यादा आप मार्क्स ला सकते हो अपने एग्जाम में, वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे फिर आपका एकेडमिक बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक है, तो पहली चीज जरा समझिएगा, यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप सेल्फ मेड नोट बनाते हो, खुद से नोट बनाते हो, तो उसके क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं। पहली चीज, जब आप कोई नोट्स बनाते हो ना बच्चों, तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि नोट्स बनाते वक्त भी एक बार आपका रिवीजन हो जाता है, उन सारी चीजों को आप पढ़ते हो। सेकेंड थिंग, आपने उस नोट्स को बनाया है तो दोबारा फिर से उस नोट को पढ़ने के लिए जब आप जाएंगे, रिवाइज करने के लिए जाएंगे, तो फिर बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। एंड थर्ड थिंग्स, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, क्योंकि उस नोट्स को आपने बनाया है। तो जैसे जैसे उसमें एलिमेंट्स ऐड हुए होंगे ना, उसे सब कुछ उसमें आपने ऐड किया, तो उसमें टाइम नहीं लगने वाला। तो सबसे पहली चीज कि कोई भी आपका नोट्स आप जब बना रहे हो, तो आपको एक ऐसी बुक लेनी है, कॉपी लेनी है। ठीक है, एक ऐसी कॉपी ले लेनी है स्पाइरल सी, और सबसे पहले उसके फर्स्ट पेज पे आपको क्या लिखना है, एक मोटिवेशनल लाइन लिखनी है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मेरी लाइफ की सबसे मोटिवेशनल लाइन है जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। यहाँ पर मैंने लिखा है खुद के लिए कि हर कामयाबी की एक कीमत होती है, जो जितना करता है उसे उतनी बड़ी कामयाबी मिलती है। ठीक है, ये काफी मोटिवेशनल लाइन थी मेरे लिए। ठीक है, एंड सेकेंड मैंने यहाँ पर लिखा है, जहां पर हिम्मत समाप्त होती है वहीं से हार की शुरुआत होती है। ये इसलिए था कि मुझे स्टार्ट में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह, केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत बोरिंग लगता था। ठीक है, तो उठाने का मन नहीं करता था कि मैं सिलेबस उठाऊं भी कैसे। तो सबसे पहले जब मैं पेज घुमाता था तो मुझे पहले ये लाइन पढ़ता था मैं, तो फिर ये अंदर से एक मोटिवेशन आता था कि भाई अगर हार गया मैं, इसको नहीं पढ़ा तो पक्का फिर तो प्रॉब्लम होनी है। ठीक है, तो फिर एटलीस्ट मैं ट्राई करता था और फिर करते करते चीजें अच्छी हो गई। ठीक है, तो एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप पूरे चैप्टर को किसी एक सिंगल पेज पे कंप्लीट कर सकते हो, तो आप बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे चैप्टर को एक सिंगल पेज पे कंप्लीट करना। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा बच्चों, ये रहा नोट्स। ठीक है, ये रहा, यहां पर देखिए ये एक चैप्टर है। ठीक है, इस पूरे होल चैप्टर को मैंने सिंगल पेज पे कंप्लीट किया। कैसे कंप्लीट करना है उसको भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पहली चीज आपको क्या करनी है, देखिए मैंने आपको बताया, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट कलर्स की पेन का यूज किया है यहां पर। ठीक है, पहला आपको क्या करना है कि हेडिंग डालनी है, फिर उसकी सब हेडिंग डालनी है, फिर हर एक के हेडिंग के जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसे भी ब्रैकेट में लिखते जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये बायोलॉजी का, इसके बाद मैं केमिस्ट्री के भी बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर का नाम है, इसमें 2 टाइप से में इसे डिवाइड किया गया है, इंटरफेज एंड एम फेज। तो यहाँ इंटरफेज के नीचे ही मैंने लिख दिया है कि इंटरफेज को हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन फेज। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है बिकॉज एक ही पेज पे क्या करना था, कंप्लीट करना था। ठीक है, किसी और को नहीं बताना है आपको खुद को पढ़ना है। हालांकि ये नोट्स बड़ा गंदा सा दिखेगा जब तुम बनाओगे, ठीक है, तो आपको किसी और को नहीं देना है, खुद को पढ़ना है। और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आपने कैसे याद किया, क्या याद किया, यही मैटर करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इंटरफेस और एम फेज 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इंटरफेस को मैंने लिख दिया मैच्योरेशन फेज, वाइल एम फेज को लिख दिया मैंने डिवीजन फेज। ये मुझे समझ में आ गया कि यहां पर क्या होगा, सेल मैच्योर होगी, यहां पर क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। इंटरफेस को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कौन कौन से, G1 फेज, S4, G2 फेज। तो यहां पर मैंने उसके प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया, उसमें जो प्रॉपर्टी जो उसकी होती है उसे भी मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। फिर एम फेज को फर्दर डिवाइड किया गया 2 कैटेगरीज में, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर डिवाइड किया, आप देख रहे हैं सारी चीजें हो गई हैं। फिर उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट था, इधर मैंने क्या किया, ब्रैकेट बना के इधर देखिए एक ट्रिक भी लिख दी है,
ठीक है, यहाँ पर नीचे फॉर्मूला लग दिया है और इसे हाइलाइटर से क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। तो ये मेरी नजर पहले ही पहुंच जाएगी कि अगर मुझे फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि माइटोसिस मियोसिस का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ मैं पढ़ लूंगा। ट्रिक चाहिए तो मैं यहाँ पर पढ़ लूंगा। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं यहाँ से पढ़ लूंगा। बात समझ आ रही है? साथ ही साथ आपको क्या करना है जरा समझिए, यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम होंगे, जो स्पेसिफिक टर्म्स होंगे, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, उन्हें क्या करना है, हमें डिफरेंट पेन से अंडरलाइन करना है या हाईलाइटर से क्या करना है, हाईलाइट करना है। इससे क्या होता है, जैसे आप उस पेज को खोलेंगे ना, तो वैसे ही आपकी आईज उस पर जाकर टिक जाएगी। ठीक है, कि ये तो कुछ तो इंपॉर्टेंट है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, या फिर रेड से या फिर ग्रीन से या फिर जिस भी पेन से मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये कुछ तो इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं यहाँ पर केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिया है आयनिक इक्विलिब्रियम, एक चैप्टर है। इस आयनिक इक्विलिब्रियम जो है ये काफी बड़ा चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट, नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम से भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इस नोट को कैसे कंप्लीट किया। पहला चीज मैंने आपको बताया कि फ्लो डायग्राम में बनाना है सारी चीजें। ठीक है, हेडिंग डालनी है, फिर क्या करना है, उसकी ब्रांचेस जो हैं उसे प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। सेकंड थिंग बच्चों क्या करनी है आपको, ऐसे देखिए फ्लो डायग्राम में तो बनाना ही है, साथ ही साथ आपको कई बार होता है ऐसा है कि टीचर आपको समझा रहा होता है ना, तो फिर उसमें कुछ हिंदी के वर्ड्स वो यूज करते हैं आपको चीजें समझाने के लिए, बट उसे लिखवाते नहीं। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, जैसे टीचर ने समझाया, जैसे आपको समझ में आया, ठीक है, उस पर्टिकुलर लाइन को आपको हिंदी में ही लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने पीएच ऑफ मिक्सचर, मैंने यहाँ पर देखिए फ्लो डायग्राम बनाकर सारी चीजें लिखी हैं, ब्रैकेट भी बनाया फॉर्मूले को, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर नीचे देखिए हिंदी में लिखा है। क्या लिखा है, हमेशा एसिड में से बेस को घटाते हैं। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है, 12th तक, तो मैंने हिंदी में ही, मुझे ज्यादा समझ में आता था तो मैंने हिंदी में लिखा है। ओके, फिर क्या करना है, यहाँ पर नीचे देखिए एक और बनाकर मैंने लिखा है, क्या, जब एक एसिड हो तथा दूसरा बेस हो तब रूल में निगेटिव आता है। यहाँ पर देखिए जब एक एसिड होगा, जब दूसरा बेस होगा, तो रूल में क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ये अब मुझे याद रहेगा क्योंकि मैंने हिंदी में लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी MTI वर्क करती है, मदर टंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, देखिए आप इंग्लिश में लेक्चर सुनिए, फिर हिंदी में लेक्चर सुनिए। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश वाला भी आपको समझ में आता है, हिंदी वाला भी समझ में आता है, लेकिन कोई एक ऐसा फनी मोमेंट होता है या कोई एक ऐसे रेफरेंस देते हैं टीचर जो हिंदी में, अगर हिंदी में रेफरेंस दिया गया है तो वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहता है। ठीक है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो मदर टंग है, ज्यादा टाइम तक आप क्या सुनते हो, हिंदी सुनते हो। ठीक है, तो हिंदी में जो रेफरेंसेस होते हैं वो ज्यादा टाइम तक मेमोराइज रहते हैं आपको। ठीक है, थर्ड थिंग्स क्या करनी है बच्चों, थर्ड थिंग्स ये करना है आपको कि ये जो छत होती है ना, ठीक है, यहां पर देखिए ये जो छत होती है ना, यहाँ पे खाली कॉलम, इसको भी भरना है। कैसे भरना है जरा समझिए। यहां सपोज करिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने कुछ, इस पर्टिकुलर पेज पर कुछ पढ़ा, ठीक है, इस पर्टिकुलर पेज पे आपने कुछ पढ़ा और आपको लगता है कि ये बहुत वास्ट है, तो फिर क्या कर सकते हैं आप, इसे समराइज कर सकते हैं यहाँ ऊपर। तो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है टाइप ऑफ सीड, तो जितने टाइप के सीड होते हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, फिर उनके एग्जांपल भी सामने लिख दिए हैं। इससे क्या होगा, एक बार आप इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, इस पूरे पेज को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, छोटा सा यहाँ ऊपर लिखा गया है, इसे भी आप शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब एडवांटेज है। अगर मैं कुछ और बातें करूं तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, देखिए जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो और कोई भी चैप्टर एंड हो, ठीक है, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 2 पेज छोड़ देने चाहिए, वैकेंट पेज, ठीक है, खाली छोड़ दो। फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद भी आपको 2 पेज छोड़ देने चाहिए। क्यों छोड़ देने चाहिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए एक जेनेटिक्स पोर्शन है, जेनेटिक टॉपिक है बच्चों, ठीक है, जेनेटिक। देखिए चैप्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैंने किया है, ठीक है, आप देख रहे हैं काफी कलरफुल है, ठीक है, यहां से स्टार्ट है, लेकिन इसके पहले मैंने 2 पेजेस छोड़े हैं। ठीक है, यहां पर 2 पेजेस मैंने छोड़े हैं। अब यहां पर जरा समझिए, तो मैंने इसका कैप्सूल बना दिया, मतलब इस पूरे चैप्टर में जो मुझे पढ़ना है उसके सारे इंपॉर्टेंट्स वाले पॉइंट्स को मैंने क्या किया ना, इन 2 पेजेस में मैंने भर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट्स टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं, सारी चीजें हैं, उन्हें मैंने शॉर्ट में करके, देखिए आप यहाँ पर फ्लो डायग्राम बनाकर, ठीक है, ये सारी जगहों से क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह इन्हें समराइज कर सकते हैं। अब जरा समझिएगा, अगर आपने इन सारी चीजों को फॉलो किया और जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है, एक टॉपिक है जो कि 15 या फिर 20 पेजेस का हो सकता है, उसे आपने 2 पेज या 3 पेज में कंप्लीट कर दिया, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है आपको क्या मिलेगा,
सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि आप विद इन अ शॉर्ट टाइम आप रिवीजन कर सकते हो। देखिए बच्चे सभी पढ़ते हैं, पूरे सिलेबस सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पर जो सबसे ज्यादा रिवीजन करेगा, सबसे कम टाइम में ज्यादा रिवीजन करेगा, वही सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है। ये रियलिटी है, ठीक है। तो अब जब आपने इन सारी चीजों को फॉलो किया है, आपने एक अच्छा नोट्स बनाया है, अब आप विद इन अ शॉर्ट टाइम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं। आपके फॉर्मूले अगर आपको पढ़ने हैं तो फॉर्मूले सभी यहां पर देखिए, सभी के सभी फॉर्मूले बस कुछ ही टाइम में, ज्यादा से ज्यादा आपको 20 या 30 मिनट्स लगेंगे सभी फॉर्मूले रटने में। देखिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे गए हैं, ठीक है। हालांकि इसे काफी टाइम बनाता है। यहां पर देखिए रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, एक चैप्टर है, इसे मैंने बस देखिए 2 पेजेस में कंप्लीट हो गया है। गैसियस स्टेट, ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये कंप्लीट हुआ है 4 पेजेस में, 3.5, ठीक है, 1 2 3.5, ठीक है। 3.5 में सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सभी इंपॉर्टेंट रूल्स कंप्लीट हो गए। आपको बताया, सभी बताते हैं, मैं भी बताऊंगा आपको कि कलरफुल पेन्स का यूज करना चाहिए। जी हाँ, डिफरेंट टाइप्स की पेन लीजिए, रेड लीजिए, ग्रीन लीजिए, ब्लू लीजिए, ब्लैक लीजिए, डिफरेंट कलर्स की पेन लीजिए और सभी का यूज करिए नोट्स बनाने में, जिससे एक आई कैचिंग अट्रैक्टिव नोट्स बन सके। आपका पढ़ने में मजा आना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए आपकी जो बुक होती है ना, उसे भी प्रिंट किया जाता है कलर में। हमारी आईज में ना फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स होती हैं जो कलर को पहचानती हैं, ठीक है। तो एक अट्रैक्टिव जब नोट्स बनता है ना, तो हमें समझ में आता है कि नहीं ये हेडिंग है, ये डिफरेंट कलर से है, अच्छा ये इसका आंसर है, ये डिफरेंट कलर से, ये साइंटिफिक नेम है या फिर कोई रूल्स है, कोई फॉर्मूला है, तो वो एक डिफरेंट कलर से है। तो हमारा माइंड क्या करता है, उसे रिकॉल करता है, समझता है। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है, ओके। अगर कोई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आप। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुंच सके और वो भी अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सके।